25 साल की उम्र में मेरा अपना घर था, अपनी गाड़ियाँ थी, वर्ल्ड टूर पे था, उम्रा किया था फैमिली को 25 साल की उम्र में। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं तो ज़ाहिर है वो कोई डिमांड करते हैं आपसे, या फिर आप अपनी खुशी से कहते हैं कि यार चलो हम इतना पे कर देंगे? सिर्फ अल्लाह का करम है। स्ट्रगल देखनी है कभी तो गर्मियों में जाके देखें, वो जो लुक डाल रहे होता है सड़क के ऊपर, या मजदूर को देखें वो स्ट्रगल करता है। ये सारे यूट्यूबर ने कहानियाँ फिट की हुई हैं कामयाब होने के बाद स्ट्रगल के, सब बकवास है। मैं इंप्रेस नहीं होता, मुझे 100 बंदे सेल्फी लेने हैं, मुझे कोई ऐसे इंप्रेस नहीं होता कि यार मैं बड़ा, मुझे पता सब झूठ है, सब धोखा है। मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ अहमद साहब मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आजकल पॉडकास्ट इनका बड़ा मशहूर और मारूफ हो रहा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ बात करते हैं और एक यूनिक अंदाज, नाज़रीन बड़े अरसे से हम देख रहे हैं काफ़ी चैनल्स और काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन हाफिज़ साहब का जो अंदाज़ है वो अलग है और निराला है। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर ये बताइएगा कि लोगों के माइंड में एक बात होती है, जो हाफिज़ साहब होते हैं वो सिर्फ सुपारा पढ़ते हुए या सुपारा भराते हुए मदरसों में नज़र आते हैं, लेकिन आप ऐसे एक हाफिज़ साहब हैं माशाल्लाह जो दुनिया भी साथ रख रहे हैं, दीन भी साथ रख रहे हैं। किस तरह से ये ख्याल आया आपको? यार मैं पहले भी कई दफ़ा कहता हूँ कि ये किसी को ख्याल नहीं आता। जो बंदा कहता है ना कामयाब होकर मुझे ख्याल आया था, वो बकवास करता है, झूठ बोलता है। सिर्फ अल्लाह का करम होता है। फ़र्क ये होता है कि मेरे ऊपर अल्लाह का करम हुआ तो मैं मान रहा हूँ कि अल्लाह का करम है, और बाकी जिन पे वो मानते नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सब नहीं, लेकिन जो कह रहे हैं ना हमने सोचा था, हमने ख्वाब देखा था, उनके बाप ने भी ख्वाब नहीं देखा होता। अल्लाह का करम हो जाता है वैसे ही, तो वो उसको अपने से रिलेट करते, तो मेरे इसमें कोई कमाल नहीं, बस अल्लाह का एहसान है। हो गया। अहमद भाई ये बताइएगा क्या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं तो ज़ाहिर है वो कोई डिमांड करते हैं आपसे, या फिर आप अपनी खुशी से कहते हैं कि यार चलो हम इतना पे कर देंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे नाम है जो जिनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक है, फ्री में आए हैं मेरे पास, कुछ पैसे भी लेता है, ये तो टीम मैनेज करती है। जिनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक होता है वो फ्री में आते हैं, जिनसे ताल्लुक नहीं होता वो, कुछ ताल्लुक वाले ऐसे भी जो कह देते हैं, कुछ नहीं ताल्लुक वाले भी ऐसे होते हैं जो नहीं चार्ज करते। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इसमें कोई चीज़ फिक्स ख्वाहिश रह गई हो कि यार इसको मैंने बुलाना है, ये बजट से आउट है यार, ये बस आ जाए किसी तरह से मान जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब थे, वो तो पहले दिन से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में थे, उनकी फैमिली के साथ में, तो वो हो चुके हैं। तो बाकी कोई ऐसा नहीं है कि जो हो के यार इसके लिए मेरे पास बजट नहीं। मौलाना साहब तो खैर वैसे ही अल्लाह वाले, वो तो फ्री हैं, लेकिन अगर कोई बजट वाला भी हो तो कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके मेरे ज़हन में हो के काश ये आ जाए। बस सब आ रहे हैं, ठीक हो रहा है। अहमद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं, एक होता है ना कि आपका रिश्तेदार होता है, आपका बैकअप होता है, या फिर दोस्त है, बाप होता है, यार यूट्यूब पे चैनल बनाया होता है, ख्वाहिश होती है कि यार मुझे पैसा कमाना है या मुझे फेम कमाना है। आप किस सोच में आगे आए हैं कि पैसा कमाना था, फेम कमाना था, क्या मकसद था आपका? यार पॉडकास्ट शुरू तो वैसे ही की थी शौक़ में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने से पैसे आना शुरू हो गए। ऑफ कोर्स पैसे किसको नहीं अच्छे लगते हैं, इसलिए रेगुलर हो गए ताकि ज़्यादा आएँ। अहमद भाई ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये ना करके रे कमी पे है, तो हाफिज़ है कि नाम बदनाम होगा, नाम के साथ हाफिज़ आ जाए, वैसे लोग बड़ा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कभी ये सब क्रिटिसिज्म का सामना किया? फ़र्क ही नहीं पड़ता। हुआ है इसका मतलब? कई दफ़ा हुआ होगा, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट इवन केयर कि कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नेगेटिव कमेंट कर रहा है। मैं किसी को ना जवाब देता हूँ ना कुछ कहता हूँ, सुकून। ये बताइएगा बड़े लोग हमने कामयाब अगर इस सोसाइटी में देखे हैं या फिर माशरे में देखे हैं या फिर जितने भी सेलिब्रिटीज़ हमने देखी हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, उनका यही कहना है कि हमारा जो उनका स्ट्रगल था, जो टाइम पीरियड तो स्ट्रगल था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किए। हमने अंडे बेचे, हमने ये किया, हमने कामयाब होने के लिए या किया, वो किया, वो किया। आपको कुछ ऐसे मसले मसाइल का सामना करना पड़ा? सारे बकवास करते हैं, कोई स्ट्रगल नहीं की होती किसी ने, सब झूठ है। सिर्फ अल्लाह का करम है। स्ट्रगल देखनी है कभी तो गर्मियों में जाके देखें, वो जो लुक डाल रहे होता है सड़क के ऊपर, या मजदूर को देखें वो स्ट्रगल करता है। ये सारे यूट्यूबर ने कहानियाँ फिट की हुई हैं कामयाब होने के बाद स्ट्रगल के, सब बकवास है। अहमद भाई ये बताइएगा कि अगर सोशल मीडिया पे किसी की वीडियो वायरल हो जाती है तो उसको तमाम चैनल से ऑफ़र्स आने लग जाती है, आप ये हमारे पास हैं, हमें ज्वाइन करें, ऑफ़र्स हैं आप? एक दो चैनल से हैं, लेकिन मेरा कोई प्लान, चैनल सैटेलाइट से? जी बड़े चैनल, लेकिन प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि मैं अपना आज़ादी से, मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि बेटा जॉब नहीं करनी, फ्रीलांसिंग करनी है, और मैं खुद जॉब पे चला जाऊँ, तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मज़ीद आगे तरक्की हो जाए, जिस तरह से आप देख रहे हैं ताबिश हाशमी बड़ा वायरल जा रहा है, जियो पे जो प्रोग्राम कर रहा है हंसना मना है। कभी ऐसा कोई कॉम्पिटिटर देखा है आपने कि यार इसको मैंने रिकॉर्ड तोड़ना है, इसको मैंने पीछे छोड़? यार मेरा तो पॉडकास्ट है सादा सी। ताबिश एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा एंटरटेनर है पाकिस्तान का। मेरा किसी से कोई इवन को पॉडकास्टिंग में होस्टिंग से मेरा कंपटीशन है ही नहीं किसी से, बस अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अल्लाह का करम जारी है, चलता जा रहा है बस।
बच्चे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? एक बेटी है। एक बेटी है, छोटी है बड़ी है? छोटी है माशाल्लाह, अभी 4 साल की है। 4 साल की। तो खुश होती है, देखती है मेरे पापा टीवी में आ रहे हैं, मेरे पापा को लोग पसंद कर रहे हैं? उसको तो अभी इन चीज़ों का आइडिया नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि उसको चीज़ों से दूर ही रखें। समटाइम होता है ना फैमिली के साथ आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो जब आप फैमिली के साथ होते हैं ना तो आपको कोई फ़ैन मिल जाता है, तो फैमिली के आगे आपकी वैसी बड़ी टोर हो जाती है यार, एक कॉन्फिडेंस आपका हाई बिल्ड हो जाता है कि यार मेरी फैमिली के सामने फैंस आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, कैसा फील होता है? असल में ना मुझे अल्लाह ने बहुत छोटी उम्र में, मैं अभी भी को बहुत बड़ा नहीं हूँ लेकिन इससे भी पहले बहुत छोटी उम्र में अल्लाह ने मुझे दुनिया की हकीकत दिखा दी थी। मैं इंप्रेस नहीं होता, मुझे 100 बंदे सेल्फी लेने हैं, मुझे कोई ऐसे इंप्रेस नहीं होता कि यार मैं बड़ा, मुझे पता सब झूठ है, सब धोखा है। आज फेम है तो आ रहा है, कल नहीं होगा तो दोस्त भी मुँह नहीं लगाएंगे, ये एक रियलिटी है दुनिया की। किसी से मैं इतना सादा चलता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ को ज़हन पे सवार ही ना करूँ कि जब ये ना हो तो मुझे प्रॉब्लम हो। हमने बचपन में सुना था सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वो आपके अंदर हम उस चीज़ को देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप सादगी के साथ काम कर रहे हैं, आपने जिस तरह से कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या जो भी मामला है, कभी प्रपोजल्स आए हैं आपको शादी के बाद, पॉडकास्ट के बाद, क्या ज़िंदगी में बदलाव देखा? ऐसा कोई सीन नहीं है और मैं अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत हैप्पी हूँ और मैं इतना उस तरह से सोशल हूँ भी नहीं। मेरा बहुत क्लोज सा सर्कल है, जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मेरी टीम देखती है। मैं बहुत अपनी एक लिमिटेड, मैंने आपको बताया ना, मैं इस चीज़ को एंजॉय नहीं करना चाहता बहुत ज़्यादा, ये जो लोग जानते पहचानते को, मुझे पता है सब झूठ है, सब धोखा है, इसलिए आई डोंट बिलीव इन दिस। सिर्फ शौक के लिए कर रहे हैं या फिर ये रोज़गार भी बन गया? नहीं, अब बन गया, बहुत अच्छा रोज़गार बन गया अच्छे पैसे आते हैं। क्या करना चाहते हैं आगे? आपको अगर कोई ड्रामे में, फिल्म में या फिर किसी अच्छी ऑफर आ जाती है, एज अ मॉडल ऑफर आ जाती है अहमद साहब? अच्छा, यह बात मुझे जुगते भी लगा रहा है, फैसलाबाद के तो नहीं थोड़ा सा नहीं, अच्छा मजाक है अच्छा मजाक कर लेते हैं हम। कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? फ्रीलांसिंग करें भाई, कोई ना कोई पैसे कमाना शुरू करें, फारिग ना बैठे। और अम्मी अब्बू के पैसे से किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अपने पैसे कमाएं, अपने पैसों से रेस्टोरेंट जाएं, अपने पैसों से चाय पिएं, अपने पैसों से दोस्तों पे पैसे लगाएं, माँ बाप के पैसा बर्बाद ना करें। तो माशाल्लाह इतने मशहूर है, आपसे तो रेस्टोरेंट वाले पैसे भी नहीं लेते? नहीं भाई, मैं फ्री का खाना नहीं खाता। नहीं खाते? कभी ऐसा कोई क्रेजीस्ट मूवमेंट हुआ है आपकी लाइफ में, कहीं गए हो, उसने आपसे पैसे ना लिए हो, आपको यार नहीं? कई बार ऑफर्स हुए लेकिन मैं नहीं, मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि फ्री का खाना हम बिलीव नहीं करते, फ्री के खाने पे डिस्काउंट हो जाए थोड़ा? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। डिस्काउंट भी नहीं लेता। महंगी ब्रांड की चीज़ पहनते हैं? नहीं, ब्रांड की चीज़ पहनने की बात नहीं कर रहा। आपने जो सवाल किया है कि आप किसी जगह जाएँ तो वो आपको कहे पैसे ना दें या डिस्काउंट, कई दफ़ा ऑफर्स हुए लेकिन मैं नहीं लेता। डिस्काउंट भी नहीं लेते? नो। या आप सूट लेने जाते वो कहते हैं 10,000 के, आप कहते हैं ठीक है, बार्गेनिंग भी नहीं करते? नहीं, वो एक और चीज़ है कि मुझे जानता नहीं है तो वो, लेकिन अगर कोई मुझे जानता है और वो कहता है जी वैसे 10 का आपको 8 का देंगे, तो फिर मैं नहीं लेता। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अहमद भाई कभी दिल टूटा ज़िंदगी में? नहीं, दिल टूटने का टाइम ही नहीं था कभी। 25 साल की उम्र में मेरा अपना घर था, अपनी गाड़ियाँ थी, वर्ल्ड टूर पे था, उम्रा किया था फैमिली को 25 साल की उम्र में। तो जो 25 साल में ये काम करता है उसका दिल नहीं टूटा होता। जिनके दिल टूटता है उनकी 40 साल की उम्र में शादी नहीं होती, पैसे ही नहीं होते बेचारों के पास, ना घर बनाने के, ना वो तो सारा कुछ इश्क पे लौटा चुके होते हैं। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या इश्क लें या पैसा बना लें। तो मैं हमेशा पैसे पे बिलीव रखता हूँ, इश्क पे नहीं। ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप कहते हो या सोचते हो कि यार ये अधूरी होगी, अगर ये हो जाता है ना तो आज हाफिज़ अहमद यहाँ नहीं यहाँ होता? नहीं, कोई भी नहीं है, यहाँ भी अल्लाह का करम है, आगे भी जाऊँगे अल्लाह का ही करम होगा बस। जी, तो नाज़रीन, हाफिज़ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पे अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।